रायबरेली में मॉब लिंचिंग से मारे गए हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिले मुख्यमंत्री योगी। दलित महिला ने की मुख्यमंत्री योगी की तारीफ, विपक्ष बेनकाब। मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देने आई हूँ और मुझे पूरा न्याय मिल रहा है और जितने भी दलित लोग हैं वो न्याय सिर्फ योगी ही सर दिला सकते हैं। संगीता वाल्मीकि बोली, सिर्फ सीएम योगी ही न्याय दिला सकते हैं और जितने भी दलित लोग हैं वो न्याय सिर्फ योगी ही सर दिला सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं दिला सकता। कांग्रेस नेता अजय राय को यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के ऊंचाहार इलाके में भीड़ के हमले में मारे गए दलित व्यक्ति हरिओम वाल्मीकि के परिवारजनों से शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। आपको बता दें कि इस मुलाकात के बाद जो हरिओम वाल्मीकि की पत्नी है संगीता वाल्मीकि, उन्होंने खुल करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और उन्होंने ये कहा कि सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही है जो हमें न्याय दिला सकते हैं और दलितों की रक्षा कर सकते हैं। स्पष्ट तौर से अब जो दलित व्यक्ति है जिसे मॉब लिंचिंग में मार दिया गया, उसकी पत्नी न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलती है बल्कि वो मुख्यमंत्री की तारीफ भी करती है और इसी जरिए से विपक्ष का जो झूठा एजेंडा है, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो, लगातार बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेने का काम कर रही है, तो इस पूरे मामले में वो अब खुद ही घिर चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने दावा किया है कि पार्टी प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय को पीड़ित परिवार से मिलने जाने से रोक दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि अजय राय का खुद बयान सामने आया जहां पर उन्होंने कहा कि मैं दलित फैमिली से मिलने के लिए जा रहा था रायबरेली, लेकिन मुझे रोक लिया गया है पुलिस की ओर से। आपको बता दें कि रायबरेली के ऊंचाहार इलाके में 2 अक्टूबर को चोर समझ करके फतेहपुर जिले के मूल निवासी दलित व्यक्ति हरिओम वाल्मीकि की भीड़ ने पीट करके हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक सख्त कार्रवाई की है और 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं शनिवार को सरकार के 2 मंत्री पीड़ित परिवार से रायबरेली और फतेहपुर से मिले। उन्होंने पीड़ित परिवार को 13,25,000 का चेक भी दिया जो मृतक हरिओम वाल्मीकि की पत्नी और पिता के बीच बराबर में बांटा गया। साथ ही सरकार ने परिवार के लिए नौकरी का आश्वासन, बुजुर्ग माँ बाप और विधवा के लिए पेंशन की व्यवस्था की बात भी कही है। वहीं मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मृतक की पत्नी संगीता वाल्मीकि ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमें हर स्तर पर सहायता दी है। मैं उनकी आभारी हूं और सिर्फ बाबा ही हैं जो दलितों की रक्षा कर सकते हैं। ये क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात के बाद संगीता वाल्मीकि ने कहा। मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देने आई हूँ और मुझे पूरा न्याय मिल रहा है और जितने भी दलित लोग हैं वो न्याय सिर्फ योगी ही सर दिला सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं दिला सकता। अब मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, उन्होंने आपको क्या क्या चीज़ें दी हैं, क्या आश्वासन दिया आर्थिक तौर पर? 6,90,000 रुपए दिए हैं और मुझे एक नौकरी भी देने के लिए बोले हैं और एक आवाज़ भी देंगे। आप संतुष्ट हैं? मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ सर, और मेरे साथ हर चीज़ लगवाए हुए हैं सर। सारे सपोर्ट पूरे हमारे विधायक साहब हैं, ये तो मुझे जान से ही एकदम लगे हुए हैं। मुझे न्याय मिल रहा है सर और न्याय मिलता रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार की पीड़ा सुनने के बाद उन्हें अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जाएगा। साथ ही संगीता वाल्मीकि को उनके कार्यस्थल पर स्थायी नौकरी दी जाएगी और सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं से परिवार को संतृप्त किया जाएगा। साथ ही सीएम योगी ने बताया कि घटना के 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दलितों, वंचितों और शोषितों की सुरक्षा और सम्मान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। पीड़ित परिवार के आंसू के हर बूंद का हिसाब लिया जाएगा। ऐसे अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हरिओम वाल्मीकि मामले में प्रदेश सरकार न्याय में प्रभावी पैरवी करेगी। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। वहीं ऊंचाहार सीट
भीड़ से विधायक मनोज कुमार पांडे ने बताया कि रायबरेली के उचाहार में देर रात एक घटी घटना में जिसमें मानसिक रूप से विक्षिप्त हरिओम नाम के एक व्यक्ति को चोर समझ करके कुछ ग्रामीणों और बदमाशों ने पीट करके मार डाला। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एक डेलीगेशन के साथ फतेहपुर जाने वाले थे, जहां पर उनका कहना है कि वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन सभी को पार्टी कार्यालय में ही रोक लिया गया और पुलिस ने इन सभी को हिरासत में ले लिया। सुनिए क्या कुछ कांग्रेस के नेता अजय राय ने कहा। नहीं, हम सब लोगों को पहले से हमने तय किया था कि हम लोग जो दलित शिवराम वाल्मीकि की हरिओम वाल्मीकि की जो इस तरीके से हत्या कर दी गई थी उसके घर हम जा रहे थे और उनका आर्थिक सहयोग करने तो जो एक उसको जाने से रोका गया और गिरफ्तार करके पुलिस लाइन में लाके बैठाया गया है और पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये दलित का अपमान है। दलित की मदद करने हम जा रहे थे, उसको रोका जा रहा था। हम निश्चित तौर से उसकी मदद करेंगे और उसके साथ हैं। वहीं जिस तरीके से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए लगातार योगी सरकार सख्त कार्रवाई को अपना रही है, तो वहीं पुलिस ने भी इस पूरे मामले को लेकर के ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों का भी सिलसिला जारी रखा है। इस बीच क्या कुछ रायबरेली के एएसपी संजीव कुमार सिन्हा ने कहा, सुनिए। ये आप सभी अवगत है कि उचाहार थाना क्षेत्र में हरिओम वाल्मीकि जिसको कुछ भीड़ ने पीटकर हत्या कर दी गई थी, इस संबंध में पहले से 9 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। कल 2 लोगों को, जिसमें हेमंत उर्फ बड़े और शिवम अग्रहरी, ये दोनों जो है वो सीसीटीवी फुटेज में दिख भी रहे थे। इनके विरुद्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य थे और ये लोगों को उकसा भी रहे थे। तो ये दोनों महत्वपूर्ण जो हमारे जो अपराधी थे, इन लोगों को कल हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और कुल मिलाकर 11 अपराधियों को हम लोगों ने भेज दिया है। अभी 10 से 12 लोगों को और भी चिन्हित किया है, ये लोग भी जेल भेजे जाएंगे। दूसरी ओर रायबरेली के एसपी यशवीर सिंह का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है जाति को लेकर के, यह पूरी तरीके से गलत है और इस भ्रम में ना आए। सुनिए क्या कुछ यशवीर सिंह ने कहा। चार्जशीट लगा के इसमें गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से इसमें लगातार सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं और सीनियर ऑफिसर भी लगातार इसमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। पूरी इसमें निष्पक्ष रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी। जो पुलिसकर्मी इसमें प्रथम दृष्टया थोड़ा लापरवाही के दोषी पाए गए, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। 5 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। थाना अध्यक्ष को वहाँ से हटा के नए थाना अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। इसमें पुलिस की तरफ से पूरी कार्रवाई की गई है और आगे भी इसमें मजबूत कार्रवाई हम लोग करेंगे। जो सोशल मीडिया के माध्यम से जातिगत भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, उनके लिए बताना आवश्यक है कि जो व्यक्ति है, जो मृतक है, हरिओम वाल्मीकि फतेहपुर का रहने वाला है और जहाँ पर घटना हुई है वहाँ पर उस व्यक्ति को कोई भी नहीं जानता था, ना उसकी जाति को कोई जानता था। और जो मारने वाले हैं, जो हमलावर हैं, उसमें पासी जाति के लोग भी हैं, उसमें मौर्य जाति के लोग भी हैं, उसमें जनरल कास्ट भी हैं। तो ये बिल्कुल भी किसी जाति विशेष की वजह से उसकी हत्या नहीं हुई है। व्यक्ति को चोर समझ के उसकी हत्या की गई है, पीट कर गिरफ्तारियां हुई हैं। अपील रहेगी इसमें कि किसी को भी यदि संदिग्ध व्यक्ति कोई गांव में दिखता है, मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति दिखता है या संदिग्ध चोर दिखता है, तो इसके साथ में मारपीट ना करें। यदि कोई घटना होती है तो ऐसे लोगों को मुकदमा लिख के जेल भेजा जाएगा। पुलिस को तत्काल सूचना दें, किसी भी तरीके की अफवाह में ना पड़े, जातिगत भ्रम ना फैलाएं। तो बता दें, वहीं दूसरी ओर समाज कल्याण एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने इस घटना को भीड़ द्वारा की गई नृशंस हत्या करार दिया। असीम अरुण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। कुछ 21 लोगों की पहचान की गई है, जिनमें से अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर गोली चला दी और जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में चोट लगी है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ आर्थिक मदद के लिए नहीं बल्कि न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के साथ आए हैं। बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। सरकार और बीजेपी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी तरीके से खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। यानी कि जहां एक और राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो, विपक्ष जो है वो लगातार इस मामले में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। लेकिन अगर आरोपियों की गिरफ्तारी की बात हो या फिर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात हो, तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की जा रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।